पूरे देश भर में सरकार प्राकृतिक खेती करने के अलावा रासायनिक दवाओं के खाद्य पदार्थों में छिड़काव को रोकने के लिए कई कार्यक्रम व जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करती है। ऐसे में देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ एक ग्रामीणों ने प्राकृतिक खेती व खेतों में रसायन वाले दवाओं के छिड़काव बंद तो कर दिए, परंतु पूरा गांव इस प्रक्रिया को करने में सक्षम नहीं हुआ। ऐसे में देश के अंदर आज भी रासायनिक खाद दवा से खेतों में फसल उगाए जा रहे हैं, जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता समाप्त हो रही है और सैकड़ों तरह की बीमारियों का लोग शिकार भी हो रहे हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जहां समूचे गांव के अंदर रासायनिक दवाओं खाद का प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध है और नियम तोड़ने पर ग्रामीणों ने सख्त कानून भी बनाए हैं। किन्नौर जिला का चीन सीमांत गांव शलखर चीन के सीमाओं से सटा हुआ है, जहां पर ग्रामीण लोगों की सेहत का भरपूर ध्यान रखते हैं और स्वयं भी गांव के अंदर रासायनिक खेती से दूर रहकर प्राकृतिक खेती व बागवानी से जुड़े हैं। शलखर गांव हिमाचल प्रदेश व देश के बागवानों व किसानों के लिए संदेश देता हुआ एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है जिसे देश प्रदेश के बागवानों व किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ बागवानी करने का मार्ग दिखाता है। शलखर गांव के बीडीसी सदस्य रामगोपाल नेगी, ग्रामीण नामदोल व गौरव नेगी का कहना है कि शलखर गांव के अंदर प्राकृतिक खेती व बागवानी वर्ष 2018 से शुरू हुआ है, जब इसी गांव के प्रख्यात बौद्ध धर्म गुरु लोचा रिम्पोछे गांव के दौरे पर आए थे। तो इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को एकत्रित कर गांव के अंदर रासायनिक दवाओं, खाद इत्यादि को खेतों में डालने से रोकने के निर्देश दिए और ग्रामीणों ने गुरु के आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू किया और वर्ष 2018 के बाद इस गांव के अंदर रासायनिक दवाओं, खाद इत्यादि को बेचना व खेती के साथ बागवानी क्षेत्र में प्रयोग करने पर पंचायत द्वारा पूर्ण प्रतिबंध किया गया। करीब 3 वर्षों तक गांव के अंदर बागवानों व किसानों की फसल पर रासायनिक द्वारा के छिड़काव व किसानों के फसल पर खाद नहीं डाला गया तो किसानों और बागवानों की फसल खराब हुई, क्योंकि इन खेतों को रासायनिक दवाओं व खाद की आदत पड़ चुकी थी। परंतु ग्रामीणों ने रिम्पोछे के आदेश पर क्षण शक्ति का प्रमाण देते हुए करीब 3 वर्षों तक का नुकसान भी सहा, लेकिन चौथे वर्ष के बाद सेब के पेड़, खेतों की अन्य फसल धीरे धीरे सुधार के साथ उगने लगी और रासायनिक खेती को इस गांव ने अलविदा कह दिया, जिसके बाद आज तक इस गांव में ना तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग होता है और ना ही खाद इत्यादि का प्रयोग किसान व बागवान कर सकते हैं। शलखर पंचायत ने रिम्पोछे के आदेश के बाद एक नियम भी बनाया, जिसमें जो भी ग्रामीण गांव के अंदर सेब बगीचे व खेतों में उगने वाली फसल में खाद व रासायनिक छिड़काव करते हैं, ऐसे लोगों पर 30,000 का जुर्माना रखा है। लेकिन इस गांव में ग्रामीण बौद्ध धर्म गुरु लोचा रिम्पोछे के आदेश को सराखों पर रखकर आज तक इस गांव में बागवान व किसान प्राकृतिक खेती व बागवानी के मार्ग पर चले हैं। इस गांव की आबो हवा व धरती हिमाचल का पहला ऐसा गांव है जहां पर धरती व हवा दोनों स्वच्छ व प्राकृतिक है और गांव के ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव के सेब व अन्य नगदी फसल बिल्कुल प्राकृतिक है। ऐसे में सरकार प्राकृतिक फसल व सेब के फसल की अलग मंडी तैयार करे, जिससे उनके फसल को अच्छे दाम मिल सके। बता दें कि शलखर गांव की जनसंख्या करीब 590 है और इस गांव का क्षेत्र 30 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में बसा हुआ है और अधिकतर क्षेत्र सेब व मटर की खेती के लिए ग्रामीण जमीन का प्रयोग करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शलखर गांव देश प्रदेश का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर गांव में रासायनिक दवा, खाद का प्रयोग खेतों में नहीं किया जाता और ग्रामीण समूचे गांव में फल, फ्रूट, सब्जियां, दालें, यहाँ तक कि जमीन में उगने वाली हर चीज प्राकृतिक रूप से उगाई जाती है। ऐसे में इस गांव में धर्म गुरु लोचा रिम्पोछे के आदेश के बाद ग्रामीणों ने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया और आज ये गांव बिना खर्चों के लाखों की आमदनी वाला गांव है। मान्यताओं के अनुसार इस गांव में बागवानों व किसानों ने खेतों में व सेब के पेड़ों में रासायनिक छिड़काव छोड़ने के बाद गांव में लोग शारीरिक रूप से भी काफी स्वस्थ हैं।
शलखर गांव में 2018 से हमने दवाई लगाना बंद कर दिया था सेब में। तो उसके बाद उससे पहले हमारे को रुमेश जी ने हमारे को दवाई एक सजेशन दिए कि आप लोग दवाई नहीं लगाए तो क्या होगा। तो हम गांव वाले ने ठान लिया कि दवाई हम नहीं लगाएंगे, पाप हम नहीं करेंगे, मतलब इसमें कीटनाशक वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ें हमने पहले से ठान लिया। उसके बाद हमने पूरे गांव वाले ने एकजुट होकर दवाई लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद 2018 के बाद फिर हमारे पास ये आत्मा से कुछ अफसर आए, तो उन्होंने हमारे को सिखाया कि आप लोग प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और इसके लिए ज़ीरो बजट से आप शुरू कर सकते हैं। तो हमने उनसे भी थोड़ा राय लिया, तो उनका भी कहना माना। तो हम मटर में तो हम लोग जीवामृत वगैरह स्प्रे करते हैं, बाकी सेब में तो जीवामृत महीने में 1-2 बार स्प्रे करते हैं। वैसी नेचुरली है यहाँ, बिल्कुल दवाई तो वैसी 2018 से पहले से मतलब लगाते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कहीं छिड़काव किसी ने कर दिया तो हम लोग पेनल्टी लगा होता था। वैसे तो आप आजकल तो नहीं लगाते, पहले कई बार ऐसा हुआ पर हमने उनको पेनल्टी ठोका, कुछ भी करके मतलब उनको रोक दिया था। तो उस वजह से गांव में सब एकजुट होकर बिल्कुल दवाई बंद कर दी जी। नमस्कार, मैं राम गोपाल, सदस्य BDC शलखर वार्ड से। सर, जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बगीचा जो है हमारा जो है अभी 4-5 सालों से पूरा ऑर्गेनिक हम तैयार कर रहे हैं जी। अभी कोई भी हम लोग इस पर अभी रासायनिक कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है। तो हम ये हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारा ये सेब की मंडी है, जो हमारे को अलग से एक मंडी उपलब्ध करा जाए, ताकि उसको देख के हमारे अगर शलखर पंचायत को उसमें बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनिक सेब पे, तो और हमारे जो पास के लगते पंचायत है वो भी ऑर्गेनिक पे आए, तो वो भी रासायनिक छिड़काव ना करें। धन्यवाद।